बहुत से लोग मुझसे जब मैंने सेक्सुअल काउंसलिंग करना शुरू किया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम ये नाइट फॉल की जो प्रॉब्लम है, स्वप्न दोष है, नॉक्चुरल इमोशंस हैं, ये क्या होते हैं? इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? इसे कैसे ठीक किया जाता है? बहुत से मेल्स हैं जो जब किसी फीमेल काउंसलर के पास जाते हैं तो उनसे ये बात करने में झिझकते हैं, लेकिन खुद से बहुत परेशान हो रहे होते हैं, गंदा फील करते हैं, उन्हें लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो यूजुअली लोगों को स्वपन दोष से रिलेटेड होते हैं, लड़के जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ऐसी बहुत सी क्वेरीज, बहुत से मिथ्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और बहुत से ऐसे जो मिथ्स हैं हमारे दिमाग में, उसे आज मिलकर तोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरी स्पेशलिटी सेक्सुअल काउंसलिंग है। मैं हिसार हरियाणा में प्रैक्टिस करती हूँ और बहुत समय से ऑनलाइन काउंसलिंग देती हूँ। आज इस वीडियो में बात करूंगी कि स्वपन दोष से कैसे छुटकारा पाया जाए, स्वपन दोष क्या होता है, या जो भी इश्यूज होते हैं नाइट फॉल को लेकर, जो झिझक होती है, उस सब से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर नेहा ऑफिशियल और फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे स्वपन दोष के बारे में, नाइट फॉल के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में यूजुअली घर पर हम कॉमनली बात नहीं करते। जैसे सेक्स के बारे में बात करने से पहले हमें बहुत घबराहट, नहीं बात करनी है, हश फश रहता है, वैसे ही स्वपन दोष या नाइट फॉल या रात को मुझे कुछ गीला लग रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बच्चे भी डरते हैं। जैसे फीमेल यूजुअली अपने पीरियड्स के बारे में बताने से डरती हैं, हिचकिचाती हैं, इसको शर्म की तरह लेके चलती हैं, वैसे ही मेल स्वपन दोष को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके चलते हैं कि किसी को पता चला तो वो क्या सोचेगा। सबसे पहले ये जो मिथ है, इसे प्लीज निकाल कर बाहर फेंक दीजिए कि स्वपन दोष एक बीमारी है। रात को अगर आपका वीर्य झड़ गया है तो वो एक बीमारी है? बिल्कुल नहीं। स्वपन दोष कोई बीमारी नहीं है, जबकि इट इज कंप्लीटली ओके। ये कब होता है पहले इसे समझिए, इसका जो कंसेप्ट है। जब आप धीरे धीरे यौन अवस्था की तरफ जाते हैं, 12 से 14 साल का बच्चा जब धीरे धीरे उसके सेक्सुअल हार्मोन ग्रो होने लगते हैं, वहां स्वपन दोष होना कॉमन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को दिन में 2 बार हो रहा है या 1 बार हो रहा है, ये सिर्फ रात को सोएगा तभी होगा। कई लोगों को पूरी जिंदगी में ये 2 से 3 बार होता है और कई लोगों को हफ्ते में 2 से 3 बार होता है। तो इसका कोई सेट स्टैंडर्ड या कोई बुक में लिखा हुआ रेशियो नहीं है जो मैं आपको बता दूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे हो रहा है तो ये किसी बीमारी का संकेत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? जो आपके टेस्टिस हैं, जो आपके वृषण हैं, वो धीरे धीरे अब सेक्सुअल हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, अब आपके टेस्टोस्टेरोन बनने लग है। अब आपकी बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होने लग गया कि अगर आप किसी फीमेल के साथ अब सेक्स करेंगे तो आप उन्हें गर्भवती बना सकते हैं। तो जैसे ही अब धीरे धीरे आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, आपकी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। यूजुअली मेल्स जो काफी समय तक, चाहे वो मैरिड भी हैं, फिर भी काफी समय तक अगर उन्होंने सेक्स नहीं किया है तो भी नाइट फॉल हो सकता है। तो नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है जो आपके मन में ये जो डाउट है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या प्रोसीजर है? नाइट फॉल जब भी हम इजैकुलेट करते हैं, चाहे वो इंटरकॉर्स के दौरान करें या फिर मास्टरबेशन करें, अगर आपने हस्तमैथुन भी किया है, तो आपकी बॉडी से जो पहले के स्पर्म्स हैं, जो भी पहले बने हुए हार्मोन हैं, वो निकल गए। लेकिन अगर आप बहुत समय तक उन्हें नहीं निकाल रहे हैं, वो आपकी बॉडी में ही है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कभी कभार रिलीज हो जाते हैं और उस जगह नए स्पर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अरे मेरी बॉडी में से नुकसान हो गया, ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, या फिर मैं बहुत रेगुलर मास्टरबेशन ही करता रहूं कि नहीं तो मुझे नाइट फॉल हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि अगर मैंने मास्टरबेट नहीं किया तो मुझे रात को नाइट फॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं है।
कुछ चीजें हैं, कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आपको मास्टरबेशन ना हो। लेकिन उससे पहले जाने से पहले, आपको मास्टरबेशन ना करना पड़े या नाइटफॉल ना हो, लेकिन उस चीज की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे बात करूंगी कि ये नाइटफॉल होता क्यों है। स्वप्न दोष मतलब आप सपने में ऐसा जरूर सोच रहे हैं जो सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब आप ये ध्यान से सोचिए, क्या आप सपने यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी के लेते हैं, पॉर्न के लेते हैं, या महसूस करते हैं कि मैं किसी औरत के साथ कर रहा हूँ जो मेरे सपने में चलता रहता है? अगर ऐसा कुछ है, या बहुत ज्यादा कामुक या मास्टरबेट करके सोए हैं, रात को ऐसी वीडियोस देख के सोए हैं, पॉर्न साइट्स पे विजिट करके सोए हैं, तो स्वप्न दोष होना बहुत कॉमन हो जाएगा, क्योंकि वो सारा आपके थॉट्स में चलता रहेगा। और जब वो थॉट्स में चलता रहेगा तो डेफिनेटली आपको नाइटफॉल होगा, और फिर आप थोड़ा सा शर्मा जाएंगे, आपको हेजिटेशन फील होगा। अगर मैं अब बात करूं कि भाई क्या इससे कोई कमजोरी आ जाती है, जैसे बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने से लोगों को फिजिकल बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, बॉडी से एनर्जी चली जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, जो बहुत ज्यादा पॉर्न देखने के बाद होता है। पॉर्न हस्मैथुन क्या है या उसके मिथ्स के बारे में जब मैंने ये वीडियो बनाया था, लोगों ने मुझे बहुत बोला कि मैम स्वप्न दोष पे आप वीडियो बनाए, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो यूजुअली जब आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, अगर हार्मोन बाहर निकाल रही है, आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं, या इजैकुलेशन हो रहा है, या बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो भी आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हो सकता है धीरे धीरे जो और हार्मोन्स हैं बॉडी की, जो एनर्जीज हेयर ग्रोथ में लगनी चाहिए, आपकी डेवलपमेंट में लगनी चाहिए, आपकी बॉडी बिल्ड में लगनी चाहिए, आपके खाने के पचने में लगनी चाहिए, और वो धीरे धीरे इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने सारा हार्मोन क्या किया, पॉर्न देख के हस्तमैथुन करने पे निकाल दिया, या नाइटफॉल हो गया है। तो ऐसा हो सकता है। तो क्या इसका, जब आपको रूट पता चल गया तो अब आपको इसका इलाज भी पता चल जाएगा। सबसे बड़ा इलाज ये है कि अपने आप को सेक्सुअल थॉट से अलग रखें, अपने दिन को इतना प्रोडक्टिव बनाएं कि अगर हफ्ते में 1-2 बार हो भी रहा है तो वो नॉर्मल है। और ये होगा कब, ये एक साइन ही है कि अब आप मेल बन रहे हैं, अब आप यूजुअली परिपक्व हो गए हैं, आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो स्वप्न दोष कभी भी छोटे बच्चों को या किसी ऐसे को नहीं होगा जिसके अंदर मेल हार्मोन नहीं है, तो तभी होता है। फीमेल्स के अंदर स्वप्न दोष नहीं होता है, क्योंकि उनका ये मेथड ऑफ नहीं है कि हार्मोन प्रोडक्शन इस तरह से नहीं होता है, तो फीमेल डोंट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ स्वप्न दोष और नाइट नॉक्चुरल इमिशंस। अगर मैं बात करूं इससे कम कैसे कर सकते हैं, इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, 2-3 चीजें हैं जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्वप्न दोष की जो ये जिससे आपने प्रॉब्लम मान रखा है वो ठीक हो जाए। कुछ और कॉजेस को मैं यहाँ डेफिनेटली बोलना चाहूंगी जो आपने ध्यान रखना है अगर आपको स्वप्न दोष है। तो पहली चीज है जो है नींद में ज्यादा सोचना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका स्वप्न दोष कम हो जाएगा। दूसरा, गर्म खाना लेना। अगर आप उष्ण आहार लेते हैं, थोड़ा गर्म, ऐसी चीजें जिनका तासीर गर्म है, जैसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, तो ये इन चीजों को आप डेफिनेटली अवॉइड करें। तीसरी चीज अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप डिफिकल्ट तरीके से मास्टरबेशन करते हैं, चैस्टिटी मास्टरबेशन है, या बहुत गंदे पॉर्न्स देख रहे हैं जिससे आप बार बार रोक लेते हैं इजैकुलेशन, तो ये भी आपको स्वप्न दोष में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका किसी ओल्ड एज वुमेन के साथ अट्रैक्शन है जो आप कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, उन्हें इमेजिन कर रहे हैं, तो भी स्वप्न दोष की निशानी है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे पेट के बल लेटना, रात को दूध पीकर सोना, बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना, या ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत ज्यादा पॉर्न एडिक्टेड हो या ड्रग एडिक्टेड हो, ये आपको नाइट फॉल या स्वप्न दोष के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्या करें जिससे स्वप्न दोष ना हो, तो पहली चीज आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर धोने हैं, घुटने तक अपने पैर धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, मुंह धो लीजिए। नहाना चाहते हैं, गर्मी है तो नहा भी सकते हैं। अपने आप को क्लीन और फ्रेश रखिए, और क्लीनिंग हमेशा कपड़े से या अपनी स्किन की नहीं है, क्लीनिंग हमेशा आपके दिमाग की भी हो। तो दिमाग को क्लीन करने के लिए थोड़ी देर पहले वॉक करने चले जाएं, अपनी फैमिली से चिट चैट करें ताकि आपको सेक्सुअल तरफ ध्यान ना लगे।
दूसरी चीज़ है कि आप तंग कपड़े ना पहने, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा टाइट पजामाज़, नाड़े वाले कपड़े, इलास्टिक वाले कपड़े ना पहने। बहुत तंग कपड़े पहनेंगे तो भी रात को दिक्कत हो सकती है। लूज़ क्लोथ्स पहने, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। तीसरी चीज़ है खाना 2-3 घंटे पहले खा लें। बिल्कुल हाथों-हाथ आप खाना खाएँगे, खाना हो सकता है गरम है, तो कोशिश करें कि 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। पेट के बल ना सोएँ, फिर मैं इसी चीज़ को रिपीट करूँगी, बहुत बार हम पेट के बल सोते हैं तो हो सकता है नाइटफॉल हो जाता है प्रोबेबिलिटी से, तो पेट के बल ना सोएं। कब्ज भी बहुत ज़्यादा नाइटफॉल से रिलेट करती है, तो अगर आपको कब्ज रहती है तो भी ध्यान रखें कि धीरे से कब्ज पे काम करें। रात को दूध ले लेंगे, या अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल सोते हुए दूध ले लीजिए, उससे पहले अगर आप दूध ले लेंगे तो कब्ज के जो इलाज है वो हो पाएगा, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। साथ-साथ सोने से पहले कुछ किताबें पढ़ें जो आध्यात्मिक हैं, या रिलीजियस टाइप अपने आप को टर्न करें। ऐसी संगत है जिसमें इसी तरह की बातें होती हैं, उसको अवॉइड करें। साथ-साथ अल्कोहल का कंजम्पशन प्लीज़ रोकें। अल्कोहल और टेस्टोस्टेरोन आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आपकी स्पर्म क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए अल्कोहल कंजम्पशन को छोड़ें। अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, ऐसी डाइट्स लें जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे ये वीडियो आप चेक करें जिसमें मैंने बताया था कि कौन से ऐसे फ्रूट्स लीजिए जिससे आपकी स्पर्म क्वालिटी, क्वांटिटी, लिबिडो इंक्रीज होगा। ये वीडियो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अनार है, गार्लिक है, वॉलनट है, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करें, ताकि अगर कोई कमजोरी है भी तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। सो स्वप्न दोष इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, इट्स ओके। लेकिन गलत क्या है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल इमेजिनरी थॉट्स में रहना, ये कहीं आपको सेक्सुअल ओसीडी की तरफ ना ले जाए, इसका ध्यान रखिए। तो अगर आपको भी नाइटफॉल है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो आप एक सेक्सुअल काउंसलर या सेक्सोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में जा सकते हैं। फिर एक कॉमन रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे, प्लीज किसी भी ऐसे सेक्सोलॉजिस्ट के पास ना जाएं जिनकी डिग्रीज को आपको पता नहीं है, जो सिर्फ क्वैक्स हैं, क्योंकि सेक्सुअल कंसल्टेशन के नाम पर बहुत लोग बहुत बड़े बड़े धंधे चला रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू अ क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सही पर्सन से सही तरीके से सॉल्व करा पाएं। You can also visit me and book a session at www.drnehameta.com, as well as आप किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को www.myfitbrain.in पर भी दिखा सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आप डाउट पूछना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डॉक्टर नेहा ऑफिशियल के द्वारा आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में बात करने से डरना नहीं है। स्टे कनेक्टेड, बने रहें, जुड़े रहें, लेकिन सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इन मिथ्स से अपने आप को बाहर निकालें।